जय भीम दोस्तों। आज 10 मार्च है। आज ही के दिन 1897 में माँ सावित्री माई फुले का देहांत महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। तो आज उनको लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी कड़ी में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, केवल एक ही शत्रु है अपना, मिलकर निकाल देंगे उसे बाहर, उसके सिवा कोई शत्रु ही नहीं। बताती हूँ उस दुष्ट शत्रु का नाम, सुनो ठीक से कान लगाकर, वो तो है अज्ञान। तो किस तरीके से अज्ञान लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है, ये सावित्रीबाई फुले ने लिखा था। उसको लेकर उन्होंने उनको याद किया है और उनके 125वें स्मृति दिवस पर अभिवादन किया है। लेकिन आज 10 मार्च पे हमारे देश में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके नतीजे आए हैं। ये चुनाव प्रक्रिया कितनी लंबी खींची ये आप लोग जानते हैं। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को हुआ था और आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को हुआ और आज नतीजे 10 मार्च को, मतलब लगभग पूरा 1 महीना लग गया। और ये कहा जाता है कि ईवीएम से चुनाव कराने में कम वक्त लगता है। ये मीडिया द्वारा फैलाया गया जो झूठ है उसको प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने एक तरीके से एक्सपोज किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे कल ही लिखा था, 1984 लोकसभा चुनाव पेपर बैलेट पर हुआ, मतदान 24 से 27 दिसंबर के बीच 4 दिन में निपट गए। 1989 लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से हुए, मतदान 22 से 26 नवंबर के बीच 5 दिन में हो गए, वोट गिनने में 2 दिन लगे। तो मतलब 7 दिन में चुनाव, उस वक्त लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होता है, वो निपट गया था। लेकिन अब राज्यों के चुनाव पूरे महीने महीने चल रहे हैं और ईवीएम का धांधली तो इस तरीके से चल रही है, एक तरफ खुले सांड घूम रहे हैं, दूसरी तरफ ईवीएम पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में घूम रही थी। जो कल के जो कुछ वीडियो आए हैं उससे आपको पता चल जाएगा। उनका कहना है कि महीनों तक चलने वाले चुनावों में ईवीएम की सुरक्षा कोई भी करना आसान काम नहीं है। तो ईवीएम अभी शक के दायरे में है और इसी ईवीएम को लेकर वामन मेश्राम जी ने एक ट्वीट किया है। तो उन्होंने लिखा है कि यूपी चुनाव से पहले मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें ईवीएम स्कैम के बारे में आगाह किया था, उसके साथ ही उससे निपटने का रास्ता भी बताया था, मगर उन्होंने उस वक्त उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया है दूसरा, अगर आज भी माननीय अखिलेश यादव जी चाहे तो इस संकट की घड़ी में हम उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर उनकी मर्जी है तो हमें एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता कर ज्वाइंट स्टेटमेंट देना होगा। तो ईवीएम का जो पूरा मामला है, जिन देशों ने ये ईवीएम का आविष्कार किया है वहां पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव जारी है और उसमें धांधली भी जारी है, क्योंकि हर जगह ईवीएम मिल रहे हैं। कहीं स्ट्रांग रूम फोड़कर ईवीएम भगाए जा रहे हैं, कहीं कचरे के गाड़ी में पेपर बैलेट के बॉक्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा मामला है। यह तो हुआ ईवीएम के विरोध की एक बाजू की, जिस तरीके से ये झूठ फैलाया गया कि ईवीएम से कम दिनों में चुनाव होता है, लेकिन ईवीएम आने के बाद से महीनों महीने चुनाव चल रहे हैं। जो पूरे लोकसभा के चुनाव 7 दिन में हो जाते थे, तो राज्यों के चुनाव महीनों तक चल रहे हैं, यह हालत है। और दूसरी एक वजह ईवीएम का विरोध करने की यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि आप ईवीएम के द्वारा, सिर्फ ईवीएम के द्वारा
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ ईवीएम के जरिए मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं करा सकते। इस तरीके का जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन इस जजमेंट को यहाँ की जो मनु मीडिया है उस वक्त भी नहीं बताया था कि इस तरीके से ईवीएम में धांधली की जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो उसी वक्त ईवीएम के खिलाफ लोगों का जो मन या मत बन सकता था उसको बनने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। और आज भी मीडिया ईवीएम को बड़े जोर शोर से सपोर्ट करता है, लेकिन ईवीएम में धांधली हो सकती है ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो क्यों ना इसको उसी आधार पर बंद किया जाए, ये सबसे बड़ी मांग है। जो भी लोकतंत्र में अगर एक भी आदमी को शक है कि इस तरीके से ईवीएम में धांधली की जा सकती है, तो उस एक आदमी के जो उसका व्यू है उसको भी मानना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया है लोकतंत्र की। तो ये ईवीएम में से चुनाव जो हो रहे हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और क्या ईवीएम बंद होना चाहिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।